मूवी की इब्तदा में हम छोटी सी लड़की लिज़ी को देखते हैं जो मौसीकी चलाती है, नाश्ता करती है और अपने वालिद के घर वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करती है। इसके बाद बिखरे हुए घर को समेटती है। लिज़ी इकलौती बच्ची है लेकिन घरेलू कामों में बेहद चुस्त है। जब वो फारिग होती है तो अपनी माँ केती को जगाने जाती है जो थोड़ी सुस्त मालूम होती है। एक गैर जिम्मेदार शख्स से मुतासिर है क्योंकि अब वो लिज़ी के वालिद के साथ नहीं रहती। जब लड़की अपनी माँ का तैयार होने का इंतजार करती है तो घंटों गुजर जाते हैं, हत्ता कि दोपहर हो जाती है। इससे लिज़ी नाराज हो जाती है। केती देर से उठने पर माफी मांगती है, फिर अपनी बेटी के साथ कार में रवाना हो जाती है। जब वो एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो केती सिगरेट पीने के बाद अपनी बेटी को एक घड़ी देती है जो इसकी अपनी माँ की निशानी है और अब लिज़ी की मलकियत है। केती कहती है कि वो ये घड़ी उसे इसलिए दे रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद दोबारा वापस ना आए क्योंकि वो अच्छी माँ नहीं। फिर वो अपना सफर जारी रखते हैं और एक फ्लैशबैक में एक पुरानी याद सामने आती है जब केती अपने साबिक शौहर के घर गई थी ताकि अपने बेटी को एक अहम थिएटर ड्रामे के लिए ले जाए, लेकिन लिज़ी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसके साथ जाए क्योंकि वो इसके लिए एक अच्छी मॉडल रोल नहीं थी। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर केती वहाँ से चली गई। तब मौजूदा वक्त में लिज़ी अपनी माँ से कहती है कि वो रात होने के बावजूद सफर जारी रखना चाहती है क्योंकि उसके वालिद और सौतेली माँ उसके इंतजार में हैं कि वो रात उसके साथ गुजारे। बारिश के बावजूद वो नहीं रुकती क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश करना चाहती है। अचानक गाड़ी किसी जानवर से टकरा जाती है और सड़क पर बेकाबू हो जाती है जिसके नतीजे में केती का सर लगता है और उसकी कलाई जख्मी हो जाती है। गाड़ी एक घने जंगल में रुक जाती है। वो इमरजेंसी सर्विस को बुलाने के बारे में सोचते हैं और लिज़ी अंदाजा लगाती है कि वो कहाँ होंगी। इधर हम देखते हैं कि गाड़ी का टायर मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है और गाड़ी चलने के काबिल नहीं रही। दोनों गाड़ी के अंदर ही रुकते हैं और केती अपने सर पर पट्टी लगाती है। बारिश रुकने के बाद वो उस जानवर को देखते हैं जिससे टक्कर हुई थी। वो उसे देखने के लिए बाहर निकलते हैं। लिज़ी सड़क पर पड़े जानवर को देखती है और उसे करीब जाने से डरती है। केती टायर का मुआयना करती है और जब उसे पता चलता है कि ये नाकाबिल इस्तेमाल है तो अपनी बेटी से कहती है कि अपने वालिद को फोन करे आकर के उसे ले जाए। उसका वालिद हादसे की वजह जानना चाहता है और शक करता है कि शायद केती नशे में थी क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। खुशकिस्मती से इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया, अगरचे उसकी माजी की यादें उसे उस इंसान के तौर पर सजा देती हैं जो वो बरसों में बन चुकी थी। वही वजह जिससे उसका शौहर और बेटी उससे दूर हो गए। अब वापस हाल में वो सड़क पर पड़े जानवर को देखते हैं और करीब जाकर देखते हैं कि वो एक भेड़िया था जो टक्कर से मर गया। वो वापस गाड़ी में आते हैं और केती अपनी बेटी से बात करती है। एक बड़ा दांत दिखाते हुए कहती है कि ये जानवर पहले ही शदीद जख्मी था, शायद किसी बड़े शिकारी से लड़कर जंगल से निकाला गया। जब दोनों गाड़ी में होते हैं तो जंगल में एक गरजदार आवाज आती है। एक लम्हे बाद जब दोबारा बारिश होने लगती है तो एक और गाड़ी वहां आ जाती है। ड्राइवर के बाहर आने से पहले लिज़ी देखती है कि मरा हुआ जानवर गायब हो चुका है। गाड़ी ड्राइवर यानी जैसी कहता है कि एम्बुलेंस देर से आएगी और वो दोनों को ले जाएगी। जब वो उनकी मदद कर रहा होता है तो कहता है अब ये सड़क कोई इस्तेमाल नहीं करता। जैसी उनका सामान अपनी गाड़ी में रखता है और वो फैसला करते हैं कि वो अपने गाड़ी में बैठे रहें ताकि उसे टूचन किया जा सके। जब जैसी गाड़ी केबल से जोड़ रहा होता है, लिज़ी गाड़ी के अंदर भेड़िए के दांत का जायजा लेती है और कहती है कि ये आम भेड़िए से बहुत बड़ा है। केती फोन के बारे में पूछती है तो लिज़ी कहती है कि फोन उन बैग्स में है जो जेसी अपनी गाड़ी में ले गया। केती बेटी से कहती है कि वो जेसी से फोन ले आए। लिज़ी जेसी के पास जाती है तो वो कहता है कि फोन उसकी गाड़ी से ले लो। खौफ के बावजूद लिज़ी उस गाड़ी की तरफ जाती है लेकिन दरवाजा बंद पाती है। वो जेसी को बताती है तो वो कहता है कि अभी खोलता हूँ। लिज़ी सड़क पर खून के धब्बे देखती है और बेचैन हो जाती है कि जानवर को घसीटकर जंगल में ले जाया गया है। जब वो जंगल के किनारे पहुंचती है तो उसे मुर्दा जानवर झाड़ियों में छुपा हुआ नजर आता है। लिज़ी अपनी माँ को बुलाती है कि ये मंजर देखे, लेकिन केती गाड़ी में होती है और उसे सुन नहीं पाती। ये मंजर लिज़ी को एक पुरानी रात की याद दिलाता है जब उसकी माँ सो रही होती है और उसने सरगोशी में कहा था कि वो अपनी माँ से नफरत करती है क्योंकि वो ऐसी माँ नहीं जैसे उसे होनी चाहिए थी। मौजूदा लम्हे में अचानक एक खौफनाक मखलूक लिज़ी के पीछे जाहिर होती है लेकिन पलक झपकते ही गायब हो जाती है। वो तेजी से अपनी माँ की गाड़ी की तरफ वापस आती है और उसे बताती है कि उसने मरे हुए भेड़िए को देखा है। उधर जेसी बारिश में गाड़ी ठीक कर रहा होता है तो उसे करीबी झाड़ियों से खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। वो टार्च निकाल कर देखने की कोशिश करता है
केती अपनी बेटी से कहती है कि वो जानवर को भूल जाए और कहती है कि वो जल्द ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन लिज़ी सवाल करती है, आखिर कौन सी ऐसी खौफनाक चीज है जो एक दरिंदा सिर्फ जानवर के साथ ये सब कर सकती है। फिर वो जेसी को आवाज देना शुरू कर देती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। ये जाहिर होता है कि अब वो मौजूद नहीं है। केती फैसला करती है कि वो उसे ढूंढने बाहर जाएगी, हालांकि उसकी बेटी उसके फैसले के खिलाफ होती है। केती गाड़ी के इर्द गिर्द देखती है, लेकिन जेसी नजर नहीं आता, जिस पर वो खौफजदा हो जाती है और तलाश करना शुरू कर देती है और आवाजें देती है कि शायद जेसी जंगल की तारीकी में छुपा हुआ हो। अचानक जेसी के बाजू का एक हिस्सा केती की गाड़ी के बानट पर आ गिरता है, जिस पर वो फौरन वापस गाड़ी में आ जाती है और अपनी बेटी के साथ वहां रुक जाती है। लिज़ी शदीद खौफजदा होती है तो केती उसे तसल्ली देने और पुरसुकून करने की कोशिश करती है। कुछ लम्हों बाद वो देखते हैं कि जेसी सड़क पर घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जेसी गाड़ी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन शदीद जख्मों और बाजू ना होने की बायस वो नाकाम रहता है। लिज़ी अपनी माँ से कहती है कि उसे सामने वो बला दिखाई दे रही है, एक इंसान नुमा मखलूक जिसके दांत लंबे और नोकीले हैं। जेसी दरवाजा खोलता है मगर अंदर जाने के काबिल नहीं होता क्योंकि वो बहुत जख्मी होता है। मखलूक उनकी नजरों से गायब हो जाती है, लेकिन जेसी जो जमीन पर पड़ा होता है अचानक गाड़ी के नीचे घसीटा जाता है और बदकिस्मती से मारा जाता है। ये हौलनाक मंजर देखने के बाद दोनों माँ बेटी गाड़ी में खामोशी से रहते हैं, समझने की कोशिश में कि आखिर हो क्या रहा है। लिज़ी खौफ से रो देती है क्योंकि वो मानती थी कि दुनिया में बला नहीं होती, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसने उसका यकीन तोड़ दिया। केती जेसी की गाड़ी का दरवाजा खुला देखकर कहती है कि अगर वो चाबी ले आए तो वो यहाँ से निकल सकते हैं। केती जेसी की गाड़ी की तरफ जाती है, मगर जैसे ही वो निकलने लगती है वही बला गाड़ी पर हमला कर देती है और केती को बाहर खींच लेती है। वो उसे मारने लगती है, लेकिन खुशकिस्मती से एक करीब आती हुई एम्बुलेंस की आवाज उस मखलूक को भगा देती है। दोनों को एम्बुलेंस में फास्ट एड देने के लिए ले जाया जाता है, मगर केती उन्हें फौरन रवाना होने का कहती है कि वो बला उन्हें मार डालेगी। एक पैरामेडिक जब लाश के कुछ हिस्से देखता है तो वो इर्द गिर्द देखता है, मगर जब उसका साथी उसे बुलाता है वो कहीं नजर नहीं आता। कि दूसरे पैरामेडिक की लाश एम्बुलेंस की विंडशील्ड पर फेंक दी जाती है। बला एक और हमला करती है और सबको खौफ में मुब्तला कर देती है। केती नर्स से कहती है कि वो उनके साथ पीछे आ जाए, मगर मखलूक उसे पकड़ लेती है और मार डालती है। केती बेबस देखती रहती है। मौके से फायदा उठाकर केती एम्बुलेंस को भगा लेती है और जल्द ही उसे इलाके से दूर ले जाती है। वो एक लम्हे के लिए खुश होती है, मगर वो तेज रफ्तार बला दोबारा जंगल से निकलती है और गाड़ी से टकराकर उसे सड़क से नीचे गिरा देती है। लिज़ी को कुछ चोटें आती हैं, मगर वो उठने में कामयाब हो जाती है, मगर जब वो अपनी माँ को देखती है तो बेहोश होती है। खुशकिस्मती से जल्द ही वो होश में आ जाती है। केती रेडियो उठाकर मदद के लिए पुकारती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। अचानक वो बला दोबारा जाहिर होती है और उन्हें मजीद खौफजदा कर देती है, लेकिन जब केती उसके चेहरे पर रोशनी मारती है तो वो हमला नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। केती शदीद जख्मी होती है और खून खांसती है, मगर उसे याद आता है कि उसे अपनी बेटी को यहाँ से निकालना है। वो हिम्मत करती है, लिज़ी के पास वापस आती है और कहती है कि उसे सड़क तक जाना होगा क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ है। केती के जहन में एक मंसूबा आता है। वो समझाती है कि वो बला को भगाएगी, जबकि लिज़ी सड़क की तरफ दौड़ जाएगी। लिज़ी को डर होता है कि उसकी माँ पकड़ी जाएगी, मगर केती कहती है कि वो मिशेल साथ लेकर जाएगी। लिज़ी जानती है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, मगर केती यकीन दिलाती है कि वो जल्द मरने वाली है, तो जो वक्त बाकी है उसमें वो अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। अलविदा कहने के बाद केती जलती हुई मिशेल लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। जब वो गाड़ी से काफी दूर हो जाती है तो चीख कर मखलूक को बुलाती है। जल्द ही करीब से घर्राटे सुनाई देती हैं और जब केती जानती है कि उसके पास अपनी बेटी को बचाने का मौका है तो वो मिशेल बुझा देती है और जोर से चीखती है। अचानक वो बला अंधेरे से निकलती है और केती पर हमला कर देती है। खुशकिस्मती से लिज़ी बहादुरी से वहां पहुंचती है और बला पर हथौड़े से हमला करती है। उसके चेहरे पर रोशनी मारती है और अपनी चीखों से उसे भगा देती है। हमले के बाद लिज़ी अपनी माँ के पास जाती है, जो कि मुहलक जख्मों के बायस मरने के करीब होती है, और उसके पास बैठकर रोती है। बदकिस्मती से केती अपनी बेटी की बाहों में दम तोड़ देती है। करीब से खर्राटे सुनकर लिज़ी अपनी माँ से अलविदा कहती है और टार्च लेकर गाड़ी की तरफ वापस जाती है।
वो माँ के खो जाने पर रोती है और परेशानी से जान लेती है कि वो अब अकेली है। वो अपना खिलौना जो बच्चों के गाने बजाता है गाड़ी में रखकर उसमें आवाज चालू कर देती है और खुद छुप जाती है। जल्द ही वो बला गाड़ी के करीब आती है और अंदर घुसकर खिलौने पर हमला कर देती है। इसी दौरान लिज़ी छुपने की जगह से बाहर आती है और बला उसका पीछा करती है, मगर बहादुरी से लिज़ी इंतजार करती है और कहती है कि उसे बला से डर नहीं लगता। जैसे ही बला हमला करती है, लिज़ी स्प्रे और लाइटर से उसे आग लगा देती है। वो मखलूक दर्द में चिल्लाती है और उसका जिस्म जलने लगता है, मगर जल्द ही वो जमीन पर गिर जाती है, शायद मर चुकी होती है। लिज़ी उसके करीब जाती है मगर मखलूक में हरकत होती है, जिस पर वो डर जाती है कि शायद वो फिर उठे, इसलिए उसे एक लकड़ी से मार मार कर खत्म कर देती है। सुबह के वक्त लिज़ी जंगल से गुजरकर आखिरकार किसी बस्ती के आसार पाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने और उसकी माँ ने बला से बेखौफ होकर उसका सामना किया। उसकी माँ की सबसे मजबूत याद और गैर मशरूत मोहब्बत और कुर्बानी जो उसने अपनी बेटी के लिए दी थी। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।